नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। आज हम श्रवण करेंगे हरियाली तीज की कथा। भगवान शिव और मां पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाई जाने वाली हरियाली तीज के त्योहार के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव अपनी पत्नी सती के आत्मदाह के बाद उनको खोने का दुख सहन करने में असमर्थ थे। इस दुख के दौर में उन्होंने सांसारिक मामलों में रुचि खो दी और तपस्या में लीन हो गए। आदि शक्ति माता सती ने भगवान शिव शंकर को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए और शिव भगवान को पुनः पति के रूप में पाने के लिए 107 जन्म लिए, लेकिन वह असफल रही। उनका 108वां जन्म पर्वतराज हिमालय और रानी मैनावती की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ था। अपने 108वें जन्म में मां पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव मां पार्वती के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तभी से ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मां पार्वती प्रसन्न होकर अखंड सुहाग और सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। तीज के दिन महिलाएं शिव पार्वती का पूजन करती हैं तथा बिना खाए पिए पूरा दिन व्यतीत करती हैं। फिर अगले दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूर्ण करके भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से तीज का व्रत करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। प्रिय भक्तगणों, आप इस दिन व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी आप माता पार्वती और भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए कथा का श्रवण अवश्य करें। तो आइए अवश्य सुनिएगा। व्रत कथा को आधा अधूरा बीच में नहीं छोड़ते, लेकिन कथा को श्रवण करने से पहले कथा को लाइक कर दीजिए और हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। एक बार भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए मां पार्वती को उनके कठिन तपस्या का स्मरण कराते हुए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी पर्वतराज, हिमालय पर गंगा के किनारे तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर कठिन तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न न खाकर केवल हवा और सूखे पत्तों का सेवन किया। माद की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया था। वैशाख मास की जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण मास की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तुमने समय व्यतीत किया। तुम्हारी इसी कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी पुत्री की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज हिमालय बहुत प्रसन्नता के साथ बोले कि मुनिवर, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वह तो साक्षात ब्रह्म है। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। नारद जी पार्वती जी के पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब पार्वती जी को इस विवाह के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें इस प्रकार से दुखी देखकर उनकी एक सहेली ने दुख का कारण पूछा। फिर पार्वती जी ने बताया कि मैंने सच्चे मन से भोलेनाथ का वरण किया है, परंतु मेरे पिताजी ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया। मैं धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा। पार्वती जी की सखी बहुत समझदार थी। उसने कहा, प्राण त्याग देना ही समस्या का हल नहीं होता। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन भर उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और सच्ची निष्ठा के सामने तो स्वयं भगवान भी असहाय हैं। मैं तुम्हें घने वन में ले चलती हूँ, जो साधना के लिए सही स्थान है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे।
तब अपनी सखी की बात मानकर पार्वती जी ने ऐसा ही किया। पार्वती जी के पिता तुम्हें घर में ना पाकर बहुत चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि मैंने तो विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया है। यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं मिली तो बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार करके पर्वतराज ने चारों ओर बेटी की खोज शुरू करवा दी। इधर वह सब तुम्हें खोजते रहे और उधर तुम नदी के किनारे एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र के समय तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिलने लगा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच गया और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने सामने पाकर तुमने कहा, मैं सच्चे मन से आपका पति के रूप में वर्णन कर चुकी हूँ। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। सुबह होते ही तुमने पूजा की सारी सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय पर्वतराज हिमालय अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पर पहुंच गए। तुम्हारी दशा देखकर वह बहुत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना था। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आज मेरी तपस्या सफल हो गई है क्योंकि आप मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करने का निश्चय कर चुके थे। इसलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में घर से चली गई। अब मैं आपके साथ घर इसी शर्त पर चलूंगी, आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करेंगे। तब पर्वतराज हिमालय ने तुम्हारी इच्छा को मान लिया और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरी विधि विधान के साथ हम दोनों का विवाह करवाया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फल स्वरूप हम दोनों का विवाह हुआ है। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, जो भी स्त्रियां पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस दिन व्रत करके तुम्हारी पूजा करेंगी, मैं उन्हें अचल सुहाग प्रदान करूंगा। इस प्रकार हरियाली तीज की कथा पूर्ण हुई। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। बोलिए माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। आइए अब श्रवण करते हैं मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माता पार्वती और भोलेनाथ की कथा। यह कथा सुनने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। यह कथा भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह से जुड़ी हुई है, तो आप सभी लोग पूरी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने बड़े कठिन तपस्या करी थी। उस तपस्या से समाधि लगाए शिव भी विचलित हो गए। शंकर जी ने पार्वती जी के तप की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को उनके पास भेजा। सप्त आर्षि पार्वती जी के निश्चय की परीक्षा करने के लिए भगवान शंकर के बारे में मिथ्या बातें करने लगे। वे कहते हैं, शंकर जी लज्जा को छोड़कर नंग ढड़ंग कैलाश पर्वत और श्मशान में भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। केशों का जटा झूठ बना रखा है, कंठ में विष धारण किया हुआ है, मुंड माला पहनते हैं, अंगों में चिता भस्म व सर्प लपेटे रहते हैं, भांग धतूरा आदि खाते हैं, उन्मत्त होकर तांडव नृत्य करते हैं। उनके कुल खानदान, माता पिता, पितामह, गोत्र जाति आदि का कोई भी अता पता नहीं है। वे खेती व्यापार अन्न धन व ग्रह से शून्य है। तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा? वे उदासीन और काम के शत्रु हैं। पहले सती से विवाह किया और कुछ दिन उनके साथ रहकर उस बेचारी को त्याग दिया और खुद स्वतंत्र होकर ध्यान में रम गए। ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या मिलेगा? वर के रूप, कुल, धन आदि जो कुछ गुण देखे जाते हैं वह इस शंकर में तो एक भी नहीं है। अर्थात वर के अंदर कन्या रूप, माता, धन, पिता, विद्या और बंधु बांधव, अच्छा कुल देखना चाहते हैं, किंतु आम आदमी मिठाइयों पर नजर रखता है। अब तुम ही देखो, उस 3 नेत्र वाले में इनमें से कौन सी बात है? तुम उनको छोड़ दो और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जो बैकुंठ में रहते हैं
उन्हें अपने पति के रूप में चुन लो। पार्वती जी ने हंसते हुए सप्त आर्षियों से कहा, भगवान शंकर स्वयं आकिंचन है, किंतु संसार की समस्त संपत्तियां उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं। वह भयंकर रूप है, फिर भी कल्याणकारी कहे जाते हैं। महादेव जी तो विश्व के स्वामी हैं, यानी कि विश्वेश्वर हैं। उन्हें खेती व्यापार या नौकरी करने की क्या आवश्यकता है। वे नग्न रहे गज चर्म पहने या रेशमी वस्त्र से सुसज्जित हों, शरीर में सांप लपेटे या रत्न आभूषण, वे त्रिशूल खप्पर आदि ले या उनके सिर पर चंद्रमा चमकता रहे, इससे उनके विश्व के स्वामी होने में कोई अंतर नहीं आता है। मैं आप लोगों की सीख नहीं सुनना चाहती हूँ, कृपया आप लोग अपने स्थान को पधारें। मैं शंकर जी के सिवाय किसी और को अपना पति नहीं बनाऊंगी। यह सुनकर सप्त ऋषि पार्वती जी की जय जयकार करने लगे और उन्हें अटल सुहाग का वरदान देकर शंकर जी के पास वापस चले आए। वहां आकर उन्होंने पार्वती जी की परीक्षा का पूरा विवरण सुनाया। यह सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और सप्त आर्षियों को यह कहकर राजा हिमालय के पास भेजा कि वे पार्वती जी को घर लाकर विवाह की तैयारी करें। सब ऋषियों ने शंकर जी का समाचार राजा हिमाचल को सुनाया तो वह बहुत प्रसन्न हुए। राजा हिमाचल अपनी पत्नी व अन्य सुहागिन स्त्रियों के साथ सज धज कर नाचते गाते हुए पार्वती जी के पास गए और उन्हें अपने घर ले आए। राजा हिमाचल के घर नृत्य उत्सव होने लगे, खुशियां मनाई जाने लगी व मिठाइयां बांटी जाने लगी। इस दिन पीपल का वृक्ष लगाने से सद्गति मिलती है। संतान प्राप्ति के लिए नियम गुड़हल और अश्वगंधा का पेड़ लगाना चाहिए। लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए कदम्ब आंवला जामुन बेलपत्र का पेड़ लगाना चाहिए। शोक दूर करने के लिए अशोक का पेड़ लगाना चाहिए। ज्ञान व उत्तम पत्नी प्राप्त करने के लिए पाखड़ का पेड़ लगाना चाहिए। दीर्घायु के लिए बेलपत्र व रोग नाश के लिए शमी लगाना चाहिए।